ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। और 2020 का करंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं। जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर खावला अलौरमेथी 3 दिन में 7 महाद्वीप की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की रहने वाली हैं? एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर खावला अलौरमेथी 3 दिन में 7 महाद्वीप की यात्रा करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की रहने वाली हैं? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन सऊदी अरब, उत्तर डी संयुक्त अरब अमीरात। अब जान लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात देश के बारे में। संयुक्त अरब अमीरात देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात देश की मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात देश के राष्ट्रपति वर्तमान में शेख खलीफा बिन जायद अल। दूसरा प्रश्न, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? ए ऑप्शन राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, बी ऑप्शन जयपुर एयरपोर्ट जयपुर, सी ऑप्शन शेख अल आलम एयरपोर्ट कोझिकोड, डी ऑप्शन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है डी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। उत्तर डी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। भारत में जितने एयरपोर्ट है सभी को एएआई रेगुलेट करता है। एएआई का पूरा नाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एएआई का स्थापना 1 अप्रैल 1995। एएआई का मुख्यालय नई दिल्ली। एएआई के अध्यक्ष वर्तमान में अरविंद सिंह। अब जान लेते प्रदेश के बारे में। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बारे में एक नज़र देखते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नई दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का न्यायालय नई दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल अनिल बैजल। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान में न्यायालय के न्यायाधीश डीएन पटेल। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पक्षी गौरैया। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जिले 11। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीट 7। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा सीट 3। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा सीट 70। आज का तीसरा प्रश्न, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 19 नवंबर, बी ऑप्शन 20 नवंबर, सी ऑप्शन 21 नवंबर, डी ऑप्शन 22 नवंबर। इसका सही उत्तर है सी 21 नवंबर। उत्तर सी 21 नवंबर। इसका मुख्य उद्देश्य प्रसारण मीडिया की भूमिका को चिन्हित करना और विश्व में टेलीविजन की भूमिका को प्रोत्साहित करना है। अब नवंबर माह का दिवस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो देख लेते हैं कौन कौन नवंबर माह में दिवस आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे में नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, एसएससी, जीडी, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। 5 नवंबर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफर दिवस, 9 नवंबर विश्व विधिक सेवा दिवस, 10 नवंबर परिवहन दिवस। में दिवस 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, 21 नवंबर विश्व मछुआरा दिवस, 21 नवंबर विश्व हेलो दिवस, 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे, 26 नवंबर कानून दिवस। आज का चौथा प्रश्न, किन 2 देशों की साझेदारियों को 2019 का OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किन 2 देशों की साझेदारियों को 2019 का
OECD म्यूचुअल एग्रीमेंट पुरस्कार मिला है? ए ऑप्शन भारत और अमेरिका, बी ऑप्शन भारत और बांग्लादेश, सी ऑप्शन भारत और मलेशिया, डी ऑप्शन भारत और जापान। इसका सही उत्तर है डी, भारत और जापान। उत्तर डी, भारत और जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। OECD का पूरा नाम इकोनॉमिक। यह पुरस्कार भारत में व्यापार करने वाली जापानी कंपनियों के लिए कर निश्चित और प्रभावकारी विवाद समाधान तंत्र प्रदान करने के लिए दिया गया है। अब जान लेते हैं भारत देश के बारे में। भारत देश के बारे में एक नज़र देख लेते हैं। भारत देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। भारत देश की मुद्रा रुपया। भारत देश के वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत देश के वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। भारत देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब जान लेते हैं जापान देश के बारे में। जापान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान देश की राजधानी टोक्यो। जापान देश की मुद्रा येन। जापान देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। आज का पांचवा प्रश्न, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन अरुंधति राय, बी ऑप्शन यशवंत सिंह, सी ऑप्शन रामचंद्र गुहा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, रामचंद्र गुहा। उत्तर सी, रामचंद्र गुहा। आज का छठवां प्रश्न, किस राज्य ने YSR चेउथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस राज्य ने YSR चेउथा योजना के तहत पशुओं का वितरण किया गया है? ए ऑप्शन तेलंगाना, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश। उत्तर डी, आंध्र प्रदेश। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य का साक्षरता दर 67.02%। आंध्र प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुष प्रति 993 महिला। आंध्र प्रदेश राज्य में जिले 13। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट 25। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीट 11। आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट 176। आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद सीट 58। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी प्रादेशिक अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कार्यकारी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी न्यायिक कुर्नूल। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पुष्पा श्रीवाणी, सुभाष चंद्र बोस, कृष्णा श्रीनिवास, नारायण स्वामी, अमजद बाशा। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां उप मुख्यमंत्रियों की संख्या 5 है। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के न्यायालय के न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। राज्य का राजकीय पुष्प चमेली। आंध्र प्रदेश राज्य राजकीय पशु काला हिरण। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी रामा चिलुका। आंध्र प्रदेश राज्य 5 राज्यों से सटा है। वह कौन कौन राज्य हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाऊं ताकि यह आसानी से याद हो जाए। छत ओकते, छत रोकते की जगह छत ओकते, यानी छ से छत्तीसगढ़, त से तमिलनाडु, ओ से उड़ीसा, क से कर्नाटक, ते से तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य में पार्क कौन कौन है? पापी कोडा पार्क, वेंकटेश्वर पार्क। दोस्तों इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाऊं ताकि यह आसानी से याद हो जाए। पावे यानी पापी कोडा पार्क, वेस हो जाएगा। प्रश्न, ट्विटर पर 1 मिलियन 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बन गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। ट्विटर पर 1 मिलियन 10 लाख फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक कौन सा बन गया है? ए ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन यूरोपियन सेंट्रल बैंक, सी ऑप्शन यूएस फेडरल रिजर्व, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जान लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई का
स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। आरबीआई के आज का 8वां प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ समझौता किया है? ए ऑप्शन IMF, बी ऑप्शन ADB, सी ऑप्शन वर्ल्ड बैंक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी ADB। उत्तर बी ADB। जान लेते हैं ADB के बारे में। ADB का पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 19 दिसंबर 1966। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस। अब जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य का न्यायालय शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल बंडारू दत्ता। हिमाचल प्रदेश राज्य के न्यायालय के न्यायाधीश वर्तमान में लिंगप्पा नारायण। हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पशु हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी जुराना। हिमाचल प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष देवदार। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट 4। हिमाचल प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीट 3। हिमाचल प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट 68। हिमाचल प्रदेश राज्य में दर्रे कौन कौन है? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाऊं ताकि आसानी से याद हो जाए। यह ट्रिक है सिरोबा। यह ट्रिक क्या है? सिरोबा, यानी सी से सिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, बा से बड़ा लाचा दर्रा। आज का 9वां प्रश्न, 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र कौन बन गए हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। 14 वर्ष की आयु में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले भारत के पहले छात्र कौन बन गए हैं? ए ऑप्शन पंकज सिन्हा, बी ऑप्शन अरविंद लोढ़ा, सी ऑप्शन अगस्त जायसवाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, अगस्त जायसवाल। उत्तर सी, अगस्त जायसवाल। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन अक्षय कुमार, बी ऑप्शन अनिल कपूर, सी ऑप्शन अमिताभ बच्चन, डी ऑप्शन। दोस्तों, इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह मिलते हैं 5 बजे।